नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना और आप देख रहे हैं समाचार वार्ता। मौसम जैसे ही बदलता है, कुछ न कुछ समस्याएं मनुष्य को होने लगती हैं और खासकर स्किन की कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं और उनका समाधान क्या है, इस बात की जानकारी लेते हैं डॉक्टर सुनील से। डॉक्टर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर, जैसे जैसे मौसम बदलता है कहीं ना कहीं ये आता है, समस्याएं आने लगती हैं, खुजा लगने लगती है, बॉडी के अंदर कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं, स्किन में खासकर। तो उनका सबसे अच्छा समाधान क्या है और उसको किस तरह से बचाना जाए कि कोई खतरनाक बीमारी ना बन जाए? ये सबसे खतरनाक प्रॉब्लम जो हो रही है वो है फंगल इन्फेक्शन। और वो इस समय एक जैसे हम बात करें, हम पैंडेमिक में बैठे हुए हैं इस समय, जी। हम कोविड से परेशान हैं। ये एक ऐसा पैंडेमिक है जो कि सभी परेशान हैं। और इसका सबसे बड़ा समाधान ये है कि अपना हाइजीन अच्छा रखें। सबसे पहली बात, जब भी नहाएं, कई लोगों को मैंने देखता हूँ, मेरे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि हमने कई दिनों से साबुन नहीं लगाया, केवल हम पानी से नहा रहे हैं। जी। तो ये याद रखिए कि हम साबुन ढंग से इस्तेमाल करें और मॉइस्चराइजिंग सोप इस्तेमाल करें, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो भी डर्ट है, जो फंगस वगैरह है, वो साफ हो जाए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, नहाने के तुरंत बाद लोगों की हैबिट होती है, लोग समय सबसे इम्पोर्टेंट है। तो समय आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप उस समय को अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दें कि अगर आप अपनी बॉडी को सुखा के कपड़े पहनेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। फंगस को मॉइस्चर चाहिए। अगर अपनी बॉडी में गीले कपड़े आ गए, कपड़ा जैसे अपने गीला पहन लिया, तो गीले कपड़े के संग प्रॉब्लम ये होती है कि वो मॉइस्चर को बहुत देर तक रखेगा और फंगस को ग्रो करेगा और वो एक एलर्जी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। सो ये बहुत कॉमन चीज़ है। दूसरा तरीका ये है कि अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज रखें। यूज सम ऑयल, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। हम बचपन में सीखते हैं, हमें जब मालिश करके पढ़ाया गया, आजकल लोग ऑयल नहीं लगाते हैं। तो अप्लाई ऑयल ऑन योर बॉडी। नहाने के बाद अपनी बॉडी के ऊपर ऑयल का एप्लीकेशन जरूर करें। वो मॉइस्चर जो है एक बैरियर की तरह काम करता है, जो ऑयल जो होता है, और फंगस को ग्रो करने से भी रोकता है। इनफैक्ट अगर किसी को फंगल डिजीज हो जाती है, और हम तो एडवाइस करते हैं कि जब भी फंगल क्रीम लगानी है तो पहले ऑयल लगाएं फिर क्रीम लगाएं, ताकि जो बैरियर टूट गया है वो मेंटेन रहे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और देखा गया है कि आजकल लोग जो है ना, गूगल के सहारे से बहुत कुछ जानकारी ले लेते हैं। कभी कोई ट्रीटमेंट करते हैं, कभी कोई ट्रीटमेंट करते हैं और वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या लगता है कि गूगल जो है कुछ हद तक सही है या कुछ हद तक गलत है? देखिए, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि गूगल से जानकारी लेना, अपनी जानकारी बढ़ाना ठीक है। गूगल एक बहुत बड़ा डिक्शनरी है, हर चीज़ की है। पर गूगल में पहुँच के अब जैसे आप एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अब अगर मैं आपका काम करना शुरू कर दूं, गूगल में पढ़ के क्या बोलना है, क्या सवाल पूछने हैं, तो क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अल्टीमेटली आपको अपनी उस एक्सपीरियंस के साथ जो पीछे की बहुत सारी चीज़ें हैं, इट्स एन आइसबर्ग। गूगल आपको एक टिप दिखाता है। अगर आप, मेरे पास कई पेशेंट आते हैं बड़े डिप्रेशन में कि डॉक्टर साहब हमें ना ये खुजली हो गई है, और मैं प्रॉब्लम क्या है, ठीक हो जाएगा? नहीं, हमने पढ़ा इससे कैंसर भी हो सकता है। मैं कि यार, हर बुखार में मौत हो सकती है। गूगल को आप बुखार सर्च करेंगे तो आपको डेथ दिखाएगा, अगर आप उसके डीप में जाएंगे। तो यू अंडरस्टैंड, डॉक्टर का मतलब होता है कि आपने पढ़ा, अगर एक हेल्दी डिस्कशन है तो ठीक है, पर अगर आप डॉक्टर को गाइड करना शुरू कर दें बाय योर नॉलेज, तो फिर आप अपने लिए खुद एक खतरा रहेगा। यस, यू आर डूइंग, बिकॉज आप अपने डिप्रेशन लेके आएंगे। डॉक्टर के पास भी टाइम होगा नहीं कि वो आपको गाइड कर पाएगी आपकी इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं करेगा, टाइम नहीं है उसके पास। और आप अगर गूगल से लेंगे तो आप गलत इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, कई बार तो ये भी होता है गूगल के अंदर कई लोग जो है जानबूझ के गलत डालते हैं। तो ऐसी भी हो, अगर वो नॉलेज गलत मिल जाए मैंने तो वही बहुत कहा, ज़्यादा खतरनाक बन जाएगी। गूगल एक समुद्र है, वहाँ पे आपको हर तरह टूना की। फिश भी मिलेगी और आपको जेली फिश भी मिलेगी। आप जेली फिश नहीं खा सकते, टूना खा सकते हैं। बट ये इंटेलिजेंस का मामला है कि निशाना जी, कि आप कौन सी वाली खाना चाहते हो, लेकिन वो कौन सी वाली सही और गलत है, वो इन्फॉर्मेशन तो आपको सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आएगी। गूगल में 4 मिनट समय बिताते क्या आप मास्टर बन जाएंगे? नहीं बन सकते ना। जी डॉक्टर साहब, एक लास्ट सवाल ये है कि सबसे पहले व्यक्ति को कब एकदम डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्योंकि जैसे कोई बीमारी होती है वो सोचता है पहले मैं इसका जनरल ट्रीटमेंट करा लूँ, लेकिन वो कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही कब एकदम आना चाहिए? देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि इस समय में, क्योंकि हर आदमी जो है वो समय से प्रेस्ड है, और स्किन की डिजीज़ के लिए वो तभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जब उनको ये लगता है कि अब ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, या मेरी लाइफ में कुछ, मतलब मेरा अटेंशन ले रही है, तभी। क्योंकि स्किन की डिजीज़ 90% टाइम लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती है, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको कॉस्मेटिकली इफेक्ट देखना है कि हाँ डिजीज़ हुई और उसका कोई साइड इफेक्ट ना, कोई कॉस्मेटिक इफेक्ट ना रह जाए, तो इमीडिएटली कनेक्ट विद अ स्किन स्पेशलिस्ट। अब होता क्या है कि हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम देखते हैं कि आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो कुछ भी लिख देते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज आता है मिस यूज ऑफ स्टेरॉइड्स।
उससे क्या होता है कि आपकी स्किन में परमानेंट स्कार्स पड़ सकते हैं, स्किन पतली हो जाती है। अभी रिसेंटली मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं, उनका चेहरा देख के मैं वो उससे पहले मुझे बताया प्रॉब्लम क्या है, मैं उनसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप बेटनोवेट एंड कितने समय से यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आर शॉक्ड। कहते हमने कुछ बोला नहीं, आपने कैसे पहचान लिया? मैं जी आपकी स्किन चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि हम 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, 4 साल से। कि डॉक्टर साहब मैं तो 7 साल से यूज़ कर रही हूँ। और उनकी स्किन बता रही है कि एट्रोफी हो चुकी है, वो स्कार कभी ठीक नहीं होंगी, और वो उसी स्कार को ठीक कराने मेरे पास आए हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सही एडवाइस दें, और एक स्किन स्पेशलिस्ट जो है उससे मिल लेना चाहिए। प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि मुझे दूर में परेशान नहीं होना, तो पर जाके जल्दी मिल लीजिए। दिस व्हाट माय एडवाइस। बिल्कुल, डॉक्टर सुनील कुमार का साफ तौर से कहना है कि अगर आपको कोई समस्या होती है तो चाहे पास के ही स्किन स्पेशलिस्ट मिले, लेकिन डॉक्टर से जरूर मिले। आज के लिए इतना ही, फिर करते हैं आपसे मुलाकात। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।